आज हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला की कहानी गोवर्धन पर्वत उठाने की। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण के साहस, उनकी बुद्धिमानी और उनके द्वारा गोकुलवासियों की रक्षा की। गोकुल गांव में हर साल इंद्रदेव की पूजा होती थी। गांव वाले इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी धूमधाम से पूजा की तैयारी कर रहे थे ताकि उन्हें अच्छी वर्षा मिल सके। खुश होकर इंद्रदेव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। अगर वे प्रसन्न होंगे तो अच्छी वर्षा करें और गांव समृद्ध रहे। इस वर्ष भी गांव में तैयारियां जोरों पर थीं। लोग इंद्र देव की पूजा के लिए विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। तभी नटखट कान्हा यानी भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों से पूछा, यह पूजा किस लिए हो रही है। जब उन्हें बताया गया कि यह पूजा इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए हो रही है ताकि वे अच्छी वर्षा करें, तो कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हम इंद्र देव की पूजा क्यों करें। वर्षा और फसलें तो गोवर्धन पर्वत और हमारी धरती माता की कृपा से ही होती हैं। हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, लेकिन श्री कृष्ण की बातों से सहमत हो गए। उन्होंने इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। सबने मिलकर गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की और पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इधर इंद्रदेव को यह बात नागवार गुजरी। उनका अहंकार जाग उठा और उन्होंने गांव को सजा देने के लिए जोरदार बारिश शुरू कर दी। चारों ओर मूसलाधार बारिश होने लगी। गोकुलवासी डर गए और अपनी सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण की शरण में आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गांव वालों को उसक के नीचे शरण दी। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन कोई भी गोप या ग्वाला परेशान नहीं हुआ क्योंकि वे गोवर्धन पर्वत की छांव में सुरक्षित थे। इंद्रदेव ने जब देखा कि उनकी शक्तियां भगवान श्री कृष्ण के आगे कमजोर हैं, तो उन्होंने अपनी हार मान ली और फिर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को समाप्त कर गोवर्धन पर्वत की महिमा स्थापित की। तभी से हर साल गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, जिसमें गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस कहानी का संदेश यही है कि प्रकृति और भगवान का आदर करना चाहिए और अहंकार का अंत निश्चित है।